Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 58. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पांचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 58 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 58 पार्ट 5 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। देखिए, मैं यहाँ पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 58 टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यानी किसी व्यक्ति को यदि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना है तो उसे कुछ पैरामीटर्स पर खड़ा उतरना होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना है, इस व्यक्ति को चुनना है, पर्टिकुलर व्यक्ति को, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उस चुनाव में खड़े होने के लिए तो उसे कुछ पैरामीटर्स पर खड़ा उतरना होगा। तो यही सब आर्टिकल 58 में बताया गया है। फर्स्ट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, has completed the age of 35 years and is qualified for election as a member of the House of the People. कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि वह इन 3 पैरामीटर्स पर खड़ा नहीं उतरता। पहला, राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तीसरा, व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए क्वालिफाइड हो। Second qualification, a person shall not be eligible for election as president if he holds any office of profit under the government of any state or under any local or other authority subject to the control of any of the said government. एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि वह किसी भी राज्य के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य अथॉरिटी के अधीन, किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन कोई भी प्रॉफिट का पद धारण करता हो। Explanation for the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the president or vice president of the union or the governor of any state or is a minister either for the union or for any state. देखिए, इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद में कुछ एक्सेप्शंस हैं। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद पर केवल इसलिए नहीं माना जाएगा कि वह संघ यानी यूनियन का राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट या राज्य का राज्यपाल या संघ या किसी राज्य का मंत्री है, तो उसे इस बात के लिए यह नहीं माना जाएगा कि वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यानी लाभ का पद धारण किए हुए हो या है। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति मंत्री का पद धारण किए हुए है राज्य के अंतर्गत या फिर संघ यानी यूनियन के अंतर्गत, या फिर वह राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इस मायनों में वह यह नहीं माना जाएगा कि वह कोई अन्य ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद धारण किए हुए है। यह एक एक्सेप्शन है और यह एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट राष्ट्रपति के अंतराल में बताया गया है कि राष्ट्रपति के तौर पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो इसमें अंतर बताया गया है। तो आपको बस इसको थोड़ा सा समझना होगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.